देखो 37 नंबर क्वेश्चन पे देखेगा, यहां दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। अब चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चार ऑप्शन में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि चार ऑप्शन किस ले में है। देखो यहाँ पे सेक कोट है, यहाँ टेन कोट है, यहाँ साइन प्लस कोट थीटा है और सेक थीटा प्लस कोट थीटा है, यानी सारे के सारे ऑप्शन प्लस में ही है, प्लस में उतर आ रहे। तो आपको कुछ सर्वे समीका के बारे में पता होगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा जो मान होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये आया कैसे? आपने दो सर्वे समीकरण सीखे, एक तो सेक और टेन में सीखी थी, तो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से हमने देखो मान निकाला सेक का, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान इधर हो गया। अब इधर देखें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सीधा है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की जगह बोलो क्या मान रखें 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की ऑल स्क्वायर। अब देखो 1 और 1 को जोड़ा तो कितना हुआ आपका 2 हो गया, 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा, यहाँ पे बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी होता है। तो देखो a स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 का 2 पर ab की जगह अगर मैं टेन थीटा कोट थीटा लिखूं तो आप ये जानते हो कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है 2 है। तो सुनो ये बन गया आपका टेन थीटा प्लस कोट थीटा की ऑल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया। अब देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा और आपका उत्तर बनेगा टेन थीटा प्लस कोट थीटा। उत्तर देखेगा ऑप्शन है ए। पर अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं अपन, तो दूसरा तरीका क्या है, इसे साइन कोस के पदों में तोड़िए। भाई एक उत्तर तो आ गया आपका टेन थीटा प्लस है कोट थीटा, आपका मैच कर रहा है। अगर दूसरे इसको साइन कोस के रूप में लेके चले अपन तो सोल्व कर सकते हैं। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा में कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम लघुत्तम लें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को, तो देखो कोस से कोस कट गया, क्या बचा साइन, तो आप लिख दिया, आपने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की ऑल स्क्वायर। अब ये बन गया ऊपर एक तो 1 का स्क्वायर रूट 1। अब नीचे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो आपने लिख दिया साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा। आपका उत्तर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा भी होगा और आपका उत्तर टेन थीटा प्लस कोट थीटा भी होगा। डिपेंड किस पर करेगा, ऑप्शन पे। भाई ऑप्शन अगर टेन कोट में है तो निश्चित बात है कि सर्वे समीका प्रयोग किया गया है। अगर उत्तर सेक और कोसेक के गुणन में है तो निश्चित बात है कि उत्तर का प्रयोग साइन कोस के पदों में तोड़ कर किया गया। बात समझ में आई सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 38 पे चले। समझ में आया ना सभी को? कोई डाउट हो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में आपको स्पष्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर नजर आ रहा है। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटा में साइन
कोस स्क्वायर थीटा। हमने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अलजेब्रा के सूत्र याद रखना है साहब, अगर बिना अलजेब्रा के सूत्र से ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगी। क्यों? बार बार एक बात पढ़े ना कि अलजेब्रा घर वाला, ट्रिग्नोमेट्री उसकी घर वाली है, इसके बगैर नहीं जाएगा वो। पहले इसको साथ लेके चलेगा, बोल तू साथ साथ चला जाता, मैं पीछे पीछे सागर चाल लूंगी तेरे। तो ऐसा सूत्र था नहीं, याद रखना है। तो देखिएगा इसको अपन सीधा ही लिख सकते हैं ना, दो का दो। अब एक की जगह आप लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब एक की स्क्वायर, तो एक का एक प्लस बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा आप अच्छे से जानते हो कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों भाई? अब ये बात जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस है कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे लिखना है, अभी देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 का 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस है साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए। तो आपका उत्तर हो गया साहब ये, यानी छोटे से 3 पद में देखो 2 ही पद में प्रश्न सोल्व हो गया। पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हो जाता 4ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab बनेगा। बात समझ में आई सभी को? क्वेश्चन उतार लिया था सभी ने साथ साथ? शाबाश, क्वेश्चन साथ साथ उतार लिए, उत्तर नहीं उतारना है आपको, ये घर पे जाके माथाफोड़ी करना है, थोड़ी सी घिसाई करना है इसकी। तो इतना तो बाद में उतारेंगे, पर्सन उतार लिया करो साथ साथ। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 से। क्या बात है, अभी देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का उत्तर देखते ही तो आपको समझ में आई रहा कि क्या करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में कोस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा माइनस है कोस थीटा। अगर हम ऑप्शन की ओर जाए ना तो ऑप्शन सारे के सारे देखो, पहला साइन कोस में है, दूसरा कोस टेन में है, फिर साइन कोस और टेन कोस में है। तो क्यों ने हम साइन टेन थीटा को जब कोस साइन बड़ा कोस में बदलेंगे तो ऊपर कोस क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब या ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्रारूप चलेगा। देखो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख लिया क्वेश्चन? अब देखिएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा की जगह लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बटा में कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहां पर हम लघुत्तम लिए, हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। जैसे 1 माइनस है साइन थीटा बटा में कोस थीटा है, तो आपने कोस थीटा को क्या लिया? लघुत्तम लिया। मान लो कोस थीटा को लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे बन गया आपका कोस थीटा माइनस है साइन थीटा। बना कि नहीं बना? बनाना साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ये वाली डाटा या सीधे यहां लिख दो इसके नीचे। भाई दिमाग में सीधा भी आना चाहिए कि कोस थीटा को यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस ऊपर चला गया तो कोस क्यूब थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोस क्यूब थीटा बटा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोस पहले आ रहा है और यहाँ पे कोस है बाद में आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे चिन्ह आप माइनस कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा बटा में कोस माइनस का प्लस हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा।
देखो दोनों डाटा इक्वल होगी, इसका मतलब लघुत्तम सेम है। लघुत्तम सेम है तो आपने लिख दिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। मान रखते हैं देखो, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, अब देखो ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर, तो आपने लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक, और ये डाटा देखो इक्वल है, कट गई ना। अब आपके पास यहाँ पे बच गया एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक प्लस कोस थीटा साइन थीटा, आपका उत्तर आ गया। देखिएगा कौन सा है, ऑप्शन है बी, 1 प्लस साइन थीटा प्लस नहीं इंटू कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा आपका आंसर हुआ। कोई डाउट है किसी को? शाबाश, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बराबर चल रहे क्या? हाँ शाबाश। देखो अगले क्वेश्चन पे आओ, जल्दी जल्दी करो, दिखा पर्सन उतार लिया था, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन तो दिखता है बड़ा सा, पर उत्तर होगा मामूली छोटा सा, 1 2 3, क्या बात है, बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर और सवाल इतना बड़ा। अब देखिएगा क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को प्रारूप समझा करो पहले कि कोट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है यहाँ पे, कोट स्क्वायर थीटा ए है, कोट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर सेक ए माइनस 1 प्लस साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए बटा में इंटू साइन ए माइनस 1 बटा में 1 प्लस सेक ए। देखो यहां पर अगर हम इसको लघुत्तम ले लें, मान लो लघुत्तम लिया तो पहली बार 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा, भाग जाएगा 1 प्लस सेक ए से। अब 1 प्लस सेक ए को 1 सेक ए से गुणा करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी पैटर्न बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो क्यों ना हम इसी पे देखो यहाँ पे चलते हैं, कोट स्क्वायर को लीजिएगा आप लोग, कोट है स्क्वायर ए, और हम सीधा ही लघुत्तम ले लेते हैं क्वेश्चन में। देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस सेक ए, लघुत्तम लिया तो देखो 1 प्लस साइन ए से कट गया, भाग गया 1 प्लस सेक एक बार, और 1 प्लस सेक ए को इससे गुणा किया तो सेक ए माइनस 1 और सेक ए प्लस 1, बात तो एक ही। इसके बाद देखो अगला है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, तो इसमें देखो 1 प्लस सेक से 1 प्लस सेक ए कट गया, भाग गया 1 प्लस है साइन बार, तो अपन पहले चाहे साइन को प्लस माइनस प्लस में हो तो लिख सकते हैं, तो साइन ए माइनस 1 और साइन ए प्लस 1। अब देखिएगा एक सूत्र काम आएगा यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो कोट स्क्वायर है a, लिख दिया। अब सेक a माइनस 1 सेक a प्लस 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी का हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया आपका सेक स्क्वायर a माइनस 1 और सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर a होता है कि नहीं, टेन स्क्वायर a। तो यहाँ पे सीधा ही लिख दूं टेन स्क्वायर a। आगे बात समझ में, जितना शॉर्ट करोगे शॉर्ट हो जाएगा। प्लस देखिएगा सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सोल्व करें तो ये हो जाता है, देखो साइन a माइनस 1 साइन a प्लस 1, यानी साइन a और माइनस 1 और साइन a प्लस 1, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर a माइनस 1। जबकि आपने सूत्र पढ़ा कि 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब यहाँ पे साइन को किस में लेके आना है, माइनस में। अगर माइनस में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करते ही क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे लिख दिया आपने कोस स्क्वायर ए। आप अच्छे से जानते हो कि लाल बट्टा कक्का में टेन और कोट एक दूसरे के पूरक होते हैं अनुपातिक मान में। तो यहाँ पे हो गया एक, यानी आप अच्छे से जानते हो कि कोट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर एक और सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर एक। तो इसका मान भी एक, इसका मान भी एक, तो एक माइनस एक बराबर उत्तर है 0। तो आपका उत्तर है सी हुआ, उत्तर है सी। बात समझ में आ रही है सभी को? तो यानी कोट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर एक, सेक थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर एक और भी जानते हो, देखो आपने पढ़ा था कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर एक होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक होता है। तो ये मान आपको याद होते हैं तो क्वेश्चन जल्दी से कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया एक माइनस एक बराबर 0। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे देखिए, यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर Q, तो आपको मान बताना है किसका, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो Q की वैल्यू यहां पे जो है ना सीधी यहां पे पुट करिए। देखो Q की दे रखी है ना, Q का मान ये है, देखो P का मान आपके पास साइन थीटा प्लस है कोस थीटा है। तो Q की जगह हम मान रखते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब P की जगह देखो, P का है ये वाला मान साइन थीटा प्लस कोस थीटा की ऑल स्क्वायर माइनस 1, ये मान है। अब देखो इसको भी सोल्व कर लो साथ साथ, क्योंकि सेक थीटा जो होता है लंब आधार करण में अनुपातिक मान में अगर चले तो क्या होगा, इसका एक बटा में कोस थीटा और इसका मान होता है एक बटा साइन थीटा। साइन को उसके पदों में तोड़ लेंगे आप लोग, और इसको अगर सोल्व करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर बन गई है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और माइनस 1। देखो इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो 1 में से 1 घट गया, तो ये तो कट गया आपका, इसका मान 1 और इसका मान 1, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, तो आपके पास मान ये बच गया। अब इधर आओ जाओ, देखो इसमें आप साइन थीटा और कोस थीटा लघुत्तम लिए, तो आपके पास आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। भाई कोस से कोस कट गया, भाग गया साइन बार, साइन को 1 से गुणा किया साइन थीटा, साइन का भाग देते साइन कट जाता है, कोस थीटा बार भाग गया। अब कोस थीटा को 1 से गुणा कर दो, इनटू में क्या बचा आपके पास 2 बच गया, और साइन थीटा कोस थीटा बच गया। एक तो आपने काट दिया था ये आपने, तो ये देखो कट गया आपका, कट गया, इक्वल है गुणा में कटेगा। तो देखो यहां तो बच गया आपके पास 2, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आपका P। तो उत्तर हो गया आपका 2P, उत्तर हो गया आपका A, 2P उत्तर आ गया इसका। बात समझ में आई सभी को? क्या है उत्तर है 2P आया। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सूत्र याद है ना सभी को? तो सर्वे समीकरण तीनों याद है सभी को? पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर और टेन और सेक में बोले तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक और सेक में बोले तो कोसेक कोड में बोले तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। साइन कोस के पदों में मान बोलो, सेक किसका होता है, सेक का मान बोलेंगे तो 1 बटा में कोस थीटा, और सेक का बोलेंगे तो एक नहीं साइन, कोसेक का बोले तो 1 बटा साइन, टेन साइन को टेन का बोले तो साइन बटा कोस, कोट का बोले तो कोस बटा साइन। शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो, अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें बोला गया कि 0 लेस देन इज इक्वल टू एल्फा लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी यहाँ पे एल्फा का मान दिया है कि वो 90 यानी पाई बाई 2 यानी 180 बटा में 2 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। आपको यहाँ पे ये मान दिया है कि 2 साइन एल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 7 हो, तो कोट एल्फा का मान बताइए। कोट एल्फा का मान देखें तो मान ध्यान से सुनने बेटा, देखो 2 साइन एल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 7 है। अब देखें तो ऐसा लग रहा है यार करें तो करें क्या, फंस गए हम तो। पर देखो इसको नहीं चेंज कर सकते, इसको तो चेंज कर सकते हो आप, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह मान लिख देते हैं। इसकी जगह मान लिखा तो 2 साइन एल्फा प्लस 15 माइनस इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा और बराबर है 7। देखो 2 साइन एल्फा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर एल्फा और बराबर 7 लिया। एक द्विघात समीकरण बनेगा ये, देखिएगा इसको इधर लेके जाता हूं प्लस हो जाता है, या फिर इसको इधर ही रख लेते हैं। देखो 2 साइन एल्फा प्लस ये इधर लेके आए, पक्षांतरण किया तो माइनस के साथ, -7 के 15 में से कितने बच गए 8 और माइनस 15 साइन स्क्वायर एल्फा। अब द्विघात समीकरण में पहला पद स्क्वायर पद में लिखेंगे तो आपका जो मान आएगा यहां पे देखो 15 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 2 साइन एल्फा प्लस 8 बराबर 0 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 15 को अगर हम द्विघात समीकरण में पहला पद प्लस कर देते तो माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे तो आ गया 15 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 2 साइन एल्फा माइनस 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। ये इस रूप में क्वेश्चन बन गया ए एक्स की स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो होता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे देखो गुणा करें तो आना चाहिए 15 × 120, गुणा करें तो 120 आ जाए, पर घटाएं तो कितने आए 2 आए। तो आपके पास डाटा है 12 इंटू में 10, 12 × 120। अब 12 तो लिए माइनस के और 10 लिए आपने प्लस के। जैसे इसमें x का मान निकालते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे साइन एल्फा का मान देखते हैं, साइन एल्फा। तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या आई इसका विपरीत चिन्ह कर देंगे 12 और इसका चिन्ह विपरीत करें तो माइनस के 10, और इसके साथ ये जो a की डाटा होती है यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक a होता है, यानी यहाँ पे 15 है, इस 15 का लगाते हैं भाग और यहाँ पे 15 का लगाते हैं भाग। ये मान मानने नहीं होंगे, ऋणात्मक मान नहीं लेना है। तो आपने यहाँ पे इसको काटा 3 से तो 3 चौके 12, 3 5 15, यानी साइन एल्फा का जो मान आया वो 4/5 आया, यानी लाल बट्टा कक्का में लंब कर्ण आधार में 3 4 आ गया, 5 आ गया, क्या बच गया 3। हमें डाटा याद है 3 4 5
5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61 और 16 63 65 और 20 21 29। जब आपके पास 4 और 5 आ गया और लाल बट्टा कक्का से चले, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का में क्या आ गया? लंब करण आ गया, लंब करण आ गया आपके पास। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आधार की वैल्यू 3 आ गई। आधार वैल्यू 3 आई तो कोट का मान देखेगा। कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट एल्फा। कोट होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार कितना निकाला आपने? 3 निकाला और लंब कितना आपका? 4 है, तो बटा में 4, तो 3 बटा 4 आपका आंसर बी लॉक कर दिया जाए। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कोस स्क्वायर एल्फा को, यानी 2 साइन एल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 7 है। तो अपन 2 का 2 रखेंगे, प्लस का प्लस रखेंगे, कोस स्क्वायर एल्फा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा और 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर 7। तो ये हो जाएगा आपका 15 को इससे गुणा किया 15 प्लस के और इसको गुणा किया तो माइनस के 15 साइन स्क्वायर एल्फा। पक्षांतरण करेंगे, -7 प्लस 7 को इधर ले आए तो -7, 2 साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 8 के 8, यानी 15 में से 7 गए, बच गए 8, माइनस 15 साइन स्क्वायर एल्फा बराबर क्या रख देते हैं? 0। अब ये पूरा का पूरा पद यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया और पहला पद यहाँ पे किस में आ रहा है? स्क्वायर रूप में माइनस में आ रहा है। तो माइनस को क्या कर दें? प्लस करें, तो माइनस से गुणा करेंगे तो साइन 15 साइन स्क्वायर एल्फा माइनस 2 साइन एल्फा माइनस 8 बराबर 0। फिर क्या करेंगे? द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां एक्स स्क्वायर होता है, ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक, सी होता है अचर पद। और द्विघात समीकरण जब भी सोल्व करते हैं तो अचर पद के आगे का चिन्ह देखते हैं। अगर अचर पद के आगे चिन्ह क्या है? प्लस, तो इसका मतलब उनके 2 टुकड़े जो करने उनका करना है योग। अचर पद से पहले अगर माइनस है तो हमें देखना है कि उन 2 जो टुकड़े करेंगे उनका अंतर देखना है। तो अचर पद से पहले यहाँ पे क्या था? माइनस, इसका मतलब 15 8 120, गुणा करें 120 आए और घटाएं तो आपके पास 2 आए। 120 के से 2 टुकड़े करेंगे तो 12 दाएं 120, 12 और 10। अब कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का? क्योंकि माइनस चिन्ह आते ही एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की लेने। अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो बड़ी माइनस की, और अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी। अब देखो माइनस के 12 प्लस के 10, इसके बाद जब हम x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो यहां जो दिया हुआ गया मान उसका विपरीत चिन्ह कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे। साइन का मान जब भी निकालते हो तो माइनस वाली वैल्यू को छोड़ देना है, माइनस की वैल्यू अपन छोड़ देंगे। तो यहाँ पे -10/15 इसको छोड़ दो। अब बच गया आपके पास 12/15। 12/15 को अब डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 चौके 12, 3 5 15, 4 और 5 के अनुपात में आ गया। 4:5 में जब आया तो आपको डाटा याद है 3 4 है 5। तो लाल बट्टा कक्का में देखें तो लंबकरण आपके पास आ गया है, लंबकरण। और लंबकरण आने के बाद आप देखेंगे तो आपको क्या चाहिए? आधार, और आधार आपका क्या है? 5 3। ऐसे याद अगर नहीं हो 3 4 5 तो आप क्या करेंगे? आधार बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। तो थोड़ा लेंथली चला जाएगा, इसलिए डाटा याद होनी चाहिए। तो इसका मान आपका लास्ट में कोट एल्फा देखा तो आधार बटे लंब, तो मान आ जाता है 3/4। कोई डाउट है किसी को? थोड़ा स्पीड से चल रहा है? चल ही रहा होगा क्योंकि तीसरा चौथा दिन है तो थोड़ा स्पीड से तो है ही। अब इसके बाद देखो परिसर का मान छोड़ दो, ये इस पे आ जाता है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ बेसिक बातें चलते हैं द्विघात समीकरण में। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही हो, क्वेश्चन यहां पे हो सकता था कि साइन थीटा प्लस 1/में कोसेक थीटा और बराबर 2 लिख दिया, और आपसे मान पूछ लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान देखिए।
इसका मान बताइए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब कर रहे हो तो हम थोड़ा द्विघात समीकरण की ओर चलते हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो ध्यान रखिएगा x प्लस 1/x बराबर आपके पास कोई डाटा n है। क्या है? x प्लस 1/x बराबर n है, तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का जब मान निकालते हैं तो दी गई संख्या का स्क्वायर करिए, और यहां पर अगर चिन्ह प्लस है तो बदले में -2 करिए। क्यों? क्योंकि जब इसका आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये आपका जो रूट बनेगा क्वेश्चन का वो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया, 2 उधर जाके घटा दिया। अब बात इस क्वेश्चन की आए तो कोट थीटा कोट a प्लस 1/कोट a बराबर 2 हो तो कोट स्क्वायर a प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर a, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान सीधा ही है, अगर डिटेल से ना करें तो इसका उत्तर सीधा नहीं दिया गया, डी नहीं दिया गया, इसमें है ना डी, तो कितना है? 2 उत्तर है। देखिएगा आपने ये देखा तो ये मान एक जैसे होते हैं, जैसे साइन 90 का मान भी कितना होता है? 1 होता है, और कोसेक 90 का मान भी क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कोसेक 90 का मान 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी डाटा बिल्कुल सेम चल रही है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, तो क्या बन रहा है आपका? 2 बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 1, एक रेख उत्तर हो जाएंगे आपके 2 उत्तर बन जाएगा आपका। बात समझ में आ रही? सभी को कोई डाउट है? बिल्कुल। अभी देखो क्वेश्चन का थोड़ा प्रारूप बदल दे भाई दावे, और क्वेश्चन ऐसे कह दे बेटा कि tan थीटा प्लस 1 में कोट थीटा, आपको पता है कि ये कोट थीटा ही है, और बराबर यहां पे रख दा 2, और आपसे पूछ लेता कि tan 15 थीटा प्लस 1 में कोट पावर 15 में और थीटा, इसका मान बताइए। तो इसका मान भी 2 ही होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि tan 45 का मान 1 होता है और कोट 45 का मान भी 1 होता है, अर्थात इसका मान 1, इसका मान 1, 1 की स्क्वायर किया 1 और 1 की स्क्वायर किया 1, तो इसका उत्तर भी 2 आया। आ रही बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आए ना तो लेंथली नहीं लेके चलना है, क्वेश्चन विस्तृत भी होता है, लंबा भी लेके चल सकते हो पर शॉर्ट में कर सकते हो। इसका उत्तर 2 आ रहा है तो उत्तर क्या आना है? इसका 2 आना है, क्योंकि x प्लस 1/x बराबर n हो तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 1 कर दें, क्योंकि यहाँ पे अगर n है उसका स्क्वायर कर रहे हो तो क्या करेंगे? n का स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो -2 कर देंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर कि यहाँ माइनस होता तो देखें, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या करते? तो करना है आपको जैसा कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, बोर्ड को। आपके पास x माइनस 1/x है और बराबर आपके पास है n है, और आपसे मान पूछ रहा है x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर, तो ना इसका मान इसका करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, और यहां पर -2 है ना, माइनस का चिन्ह है तो क्या कर देंगे? प्लस के 2 कर देंगे। ऐसा क्यों किया? रीजन बता रहा हूं। अगर इसका हम स्क्वायर करें तो x माइनस 1/x की स्क्वायर बराबर n की स्क्वायर, यानी a की स्क्वायर x की स्क्वायर, b की स्क्वायर 1/x की स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2, a की जगह x और b की जगह 1/x कट गया, और बराबर आपके पास n स्क्वायर आ गया। इसका मतलब x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर प्लस 2 बराबर नहीं बेटा, एक बार इसके अंदर, और बराबर है n स्क्वायर। हमें मान ये चाहिए तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर बराबर n की स्क्वायर माइनस 2 हो गया। मेरी बात समझ रहे हो?
जैसे ये मान था, ये था, और आपको इसका मान निकालना था। देखो इतना करोगे ना तो आपको टाइम लगेगा, और टाइम पेपर में आपके पास नहीं होता, क्योंकि सेकंड की भी वैल्यू होती है ना, अभी नहीं है, पेपर में पता चलता है। देखो x माइनस 1/x बराबर n है, तो x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का मान, तो क्या करना, ये जो n है इस n का स्क्वायर कर दो। अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो प्लस कर दो। आगे बात समझ। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, अभी जो मैंने बात बताई थी इसमें कि यहाँ पे tan थीटा प्लस 1/कोट थीटा है बराबर 2 है, बराबर 2, तो इसका मतलब tan 45 का मान भी 1 होता है, कोट 45 का मान भी 1 होता है, तभी तो 2 आया होगा। अगर कोई ऐसी डाटा देखें तो इसका मान मतलब 1 रखें, यहाँ पे 1 की 15, यहाँ पे 1 की घात 15 करेंगे तो उत्तर कितना बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन लेंथली नहीं लेके चलने, देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 45, ये छोड़ देंगे, न्यूनतम मान अधिकतम मान बाद में निकालेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया ना, सेम का सेम हमने जो अभी सवाल किया है। देखो यदि साइन p प्लस कोसेक p बराबर 2 है, तो बेटा देखिएगा इसको अपन लिख सकते हैं क्या, साइन p प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/साइन p, और बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और इसके बाद मान किसका पूछा, साइन 7p प्लस इसको बटा में कर दें तो 1 बटा में साइन 7 और p, इसका मान पूछा। देखो उसी रूप में आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो देखो यहाँ पे ये मान 2 कब आया होगा, आप अच्छे से जानते हो कि साइन का अधिकतम मान यहाँ पे 1 होता है, 90 का न्यूनतम 0 होता है, तो साइन 90 का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका मान 1 रखा हुआ, इसका मान 1 रखा हुआ, तभी तो 2 आया होगा। इसका मतलब इसका भी 1, इसका भी 1, तो उत्तर इसका भी कितना हो गया आपका 2 हो गया। कितना हुआ 2। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जैसे पर्सन में पूछ ले आपसे, ये क्वेश्चन बना और इसको कोस में लेके चले, जैसे कोस थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा, और बराबर लिख दिया हमने 2, बराबर लिख दिया 2, और पूछ लिया आपसे कोस 9 थीटा और प्लस सेक 9 की जगह अगर हम यहाँ पे बदल दें 19 कर दें और इसका मान बताइए, तो भी उत्तर है 2 ही होगा, तो भी उत्तर है 2 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपन इस रूप में लेके चलेंगे तो कोस थीटा बटा में 1/कोस थीटा बराबर 2, तो यहाँ पे 2 मान आ रहा होगा। तो सोचने वाली बात है, ऐसी कौन सी डाटा रखें कोस की थीटा की जगह जहां पे मान 1 आ जाए। तो आपको पता है कोस 45 का मान 1 होता है, कितना होता है 1, कोस 45 का मान 1, तो फिर कोस 45 का मान 1, 1 का 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 को पावर अगर 9 बार लिखेंगे तो भी 1, इसका उत्तर कितना है 2 आया इसका उत्तर भी। अगर हम ऐसे नहीं करके बदल देते हैं क्वेश्चन को और ले लेते हैं tan थीटा प्लस कोट थीटा लिख देता हूं, सोचो, और बराबर में 2 लिख देता हूं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है, तो बताइए tan की पावर 4 थीटा प्लस कोट की 4 थीटा, इसका मान क्या होगा। तो इसका मान भी 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं वही रूप कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2, इसका मतलब tan थीटा का मान, आपको पता है कि tan 45 का मान 1 होता है, और यहाँ पे भी कोट 45 का मान भी 1 होता है, तो इसका मतलब इसका मान भी 2 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको पेपर में अगर दिखाई दे तो विस्तृत नहीं करें, क्वेश्चन को देखते ही उत्तर लगा देना है। कर पाओगे?